الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا। सुबह जब किचन में आई तो सोचा आज नाश्ते में क्या बनाऊं। फिर कुछ समझ ना आया तो यही सोचा क्यों ना आज यही बना लिया जाए। आलू के पराठे हर कोई हर जगह हर टाइम शौक़ से खा लेता है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे आटा गूंदना था क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे जो है ना मैं आटा गूंद के रख रही थी। इसको 5-10 मिनट का रेस्ट जो है ना वो लाजमी दिया करें, इससे बहुत स्मूथ रोटी बनती है। आटा गूंद के 10 मिनट रेस्ट के लिए मैंने इसको रख दिया था कवर करके, ताकि ये अच्छे से जो है ना वो सेट हो जाए। तो उसके बाद जी सबसे पहले अपने लिए चाय बनाने के लिए रखी। तो चाय जो है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सुबह सुबह चाय ना मिले तो हमारी तो ऐसे लगता है आंखें ही नहीं खुली नींद से। चाय पीने से माइंड जो है ना वो अच्छा खासा फ्रेश हो जाता है और बाकी काम जो है ना वो आसानी से हो जाते हैं। शायद ये आदत बन गई है, इसलिए हमें फ़ील होता है कि चाय जो है ना वो हमें फ़्रेश कर देती है। वैसे ऐसा मुझे लगता तो नहीं है कि चाय में कोई ख़ास बात है, लेकिन चाय शायद हमारी अब आदत सी बन गई है इसलिए। तो यहाँ पे चाय जो थी वो बन गई थी, तो अपने लिए जो विदाउट शुगर मैं निकाल लूँगी, बाकी सबके लिए थोड़ी सी चीनी डाल दूँगी। तो हस्बैंड के लिए भी मैं चाय डाल लूँगी। और यहाँ पे ना चाय के साथ केक रस मैंने रख लिए थे। खाली पेट जो है ना वो चाय लेना ठीक नहीं होता, तो साथ में जो है ना तो 1-2 कुछ स्नैक्स रख लिया करें। सुबह का टाइम जो होता है ना ये बड़ा जल्दी गुजर जाता है और इसमें ना हमें काम भी ज़रा ज़्यादा करना होता है क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना होता है, तो टाइम का पता ही नहीं चलता। अच्छा जी, मैंने आलू के पराठे बनाने थे तो उसके लिए ज़ाहिर है आलू तो मुझे उबालने थे। तो आलू जो है वो मैंने वॉश कर लिए थे अच्छे से, उन पे जो मिट्टी वगैरह लगी थी उनको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। उसके बाद इनको मैंने स्लाइस में काट के ना बॉयल करने के लिए रख दिया था। उसके साथ कुछ सब्ज़ियाँ और कुछ फ्रूट्स वगैरह थे वो जो रात को आए थे तो मैंने नहीं निकाले थे, अब मैं निकाल के रख रही थी। सुबह फिर मैंने दही भी मंगवा लिया था और केचप नहीं पड़ा था वो भी मंगवा लिया था। यहाँ पे मेरे आलू जो है ना वो अच्छे से बॉयल हो गए थे, तो इनको मैं मैश कर रही थी ठंडा करके। अच्छा, इनको ठंडा लाजमी कीजिएगा, नहीं तो फिर ये इनमें ना आलूओं का एक टार्च होता है जो वो फिर वो एक लेस सी बन जाती है। तो उसमें जो है ना चॉप की हुई प्याज डाल दी, हरा धनिया डाल दिया, ज़ीरा डाल दिया, कुटी हुई लाल मिर्च, और इसमें नमक और थोड़ा सा जो है ना ज़ीरा पाउडर मैंने डाला था, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च इसमें गई थी। अब इसको हाथ की मदद से ना अच्छे से मैश कर लीजिएगा। आप चाहें तो ग्लव्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे हाथों से ही काम करना अच्छा लगता है। अच्छे से मिक्स करके मैंने इसको साइड पे रख दिया। दूसरी तरफ आटा मेरा सेट हो चुका था तो उसके मैंने पेड़े बनाने शुरू कर दिए। पेड़े मैंने एक साथ ही बना लिए थे ताकि मुझे बार बार ना बनाने पड़े। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक ही रोटी में ना आलूओं की स्टफिंग लगा रही थी। इससे क्या होता है कि सारी रोटी में इक्वल ही जो आलूओं का बैटर है वो लग जाता है। तो यहाँ पे जो है ना बहुत मज़ेदार आलू के पराठे बन के तैयार थे। तो इरसा यहाँ पे चेक करके बता रही थी, कहती मम्मा बहुत गर्म पराठे हैं और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। और यही मेरी आज की वीडियो थी। इसके लिए अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और फॉलो कर दीजिए।